देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग है इनका, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस 5 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इनका जो प्रूफ है, ये प्रूविंग बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ध्यान देने के बाद आप बिल्कुल चुटकियों में इसको कर ले जाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने यहां पर एक वायर ले लिया, ध्यान दीजिएगा। पहले ये इन्होंने स्ट्रेट वायर की चर्चा यहाँ की भी है, की है कि नहीं की है? तो इन्होंने हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, मान लीजिए यहां पर स्ट्रेट वायर ले लिया। अच्छा, जब स्ट्रेट वायर ले लेंगे तो इस पर एक समान, इस पर धनावेश वितरित है। क्या कर रहे हैं? इस पर धनावेश वितरित है इस तरह से इस पर। और जो धनावेश वितरित होगा ना, तो एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेगा। ये हम एक गॉसियन पृष्ठ भी बना देते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ भी हम यहां बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक गॉसियन पृष्ठ, हम बेलन का एक गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं। थोड़ा सा दूरी हो जा रही है। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया। अच्छा, इस राड से ये जो वायर है, इस पर जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसी से आर दूरी पर, इसी से क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। मैं इसको अल्पांश ले लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। ये दूरी कितनी है बेटा? आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ रहे हैं? मान लिया गया इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, dA है। ठीक है, इस पर जो है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो मान लीजिए क्या है, E है। और वैद्युत क्षेत्र और dA के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, थीटा है। ये तो हमने नोट कर दिया यहाँ पर। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, जो चीज हमने लिखा है उसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। अब मैं नोट कर ही देता हूं इसको। डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स बराबर, तो चूंकि डीए अल्पांश है ना, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या होता है, इंटीग्रल, नहीं इंटीग्रल मत लगाइए, ई इंटू क्या, डीए होता है कि नहीं होता है, ई डीए होता है ना, आप जानते भी हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रल, ए लिख लीजिए यहां, ई इंटू क्या, डीए। हो गया कि नहीं भाई, बराबर ई को बाहर ले लीजिए, ए यहां लिखे रहिए, क्या हो जाएगा, डीए बराबर ई इंटू डीए। ये बेलन है ना, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां पर इस ए हो जाएगा, जानते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं, डीए का क्या हो जाता है, ए, और ए में बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। हुआ कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अब देखिए गॉसेस नियम से, गॉसेस लॉ से, है ना, गॉसेस लॉ से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। आपने पढ़ रखा है एप्सिलॉन 0। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं बता रहा हूं, आप जानते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, यही तो होता है ना, क्यू बाई एल, होता है कि नहीं। यहां से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल। हुआ कि नहीं। अब ये वाली वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 3। अब 2 और 3 से देखिए,
समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से करेंगे तो मिल जाएगा फाई ई बराबर, है ना, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है, तो यानी क्या क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0। हुआ कि नहीं भाई? अच्छा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4 मान लिया मैंने। अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू तो आपकी फाई ई आई है ना, अरे भाई आ रहा है फाई ई ना। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से देखिए कितना आसान है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से, फर्स्ट एंड फोर्थ से फाई ई की जगह पर क्या लिख देंगे, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आया हुआ है, ई इंटू 2 पाई आर यल। हुआ कि नहीं? अब यल और यल यहीं से कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा लेमडा बराबर, है ना, ई इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन। हुआ कि नहीं? यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। हो गया कि नहीं? बोलिए। अच्छा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई बराबर देखिए 1 अपान, ध्यान दीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपान आर लिखा जा सकता है। यही आपका सूत्र है। देख रहे हैं ना कितना आसान है, कुछ है क्या इसमें? बोलिए। थोड़ा सा इसी को जो देखना है, डायग्राम बनाना है, और जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे उसी को यहाँ राइट कर देना है। राइट करने के बाद आप यहीं से चलेंगे और तुरंत प्रूव करके आपने किनारे कर दिया इसको, कुछ था ही नहीं। इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान आर, ये चीजें हो गई। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर इसी फार्मूले को, किस फार्मूले को, इस फार्मूले को जो अभी अभी आया है, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपान आर आया है ये, ठीक है। अगर मैं कह दूं वेक्टर रूप क्या होगा बेटा, वेक्टर रूप का बताइए। तो आप वेक्टर रूप में मैंने बताया था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर आर, यही लगाते हैं ना। बताएंगे आपको कि ये यूनिट वेक्टर आर क्यों लगता है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी, लेकिन जब मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब। हाँ, ए के ऊपर वेक्टर लिख दिए तो सदिश क्वांटिटी है, ये वेक्टर रूप का हो गया। कितना आसान है, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है। अब लिख देंगे जहां आर, यहां लिख दीजिए जहां यूनिट वेक्टर आर की दिशा में एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश। बस काम खत्म। एक बार रिपीट अगेन, देखिए यहां लिखा था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना था। हमने यहां पर एक तार ले लिया, इस तार पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, हो गया। इस धनावेश वितरण के कारण यह एक गौसियन पृष्ठ का निर्माण करता है। जो मैं बोल रहा हूं इसी को आप लिखेंगे बेलन के रूप में, यह एक गौसियन पृष्ठ का निर्माण करता है। मान लिया बेलन के अक्ष से, ये अच्छा ही तो हुआ, बेलन के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना P पर एक अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल dA है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के बीच का एंगल थीटा है। बात पकड़ पाए? इतना लिखने के बाद अब आप यही लिखेंगे कि dA के कारण वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई डी फाई इक्वल टू ई इंटू dA। जानते हैं कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए आ जाएगा, तो डी फाई ई का इंटीग्रल फाई ई हो गया, फाई ई बराबर इंटीग्रल ए माने इस पूरे एरिया के लिए हम कर रहे हैं, ई इंटू डी ए हो गया, ई बाहर निकल गया, डी ए हो गया। यहाँ जानते हैं ना डी ए का इंटीग्रल क्या होता है, ए, और ए जब यहाँ निकालेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है 2 पाई आर एल। हमने 2 पाई आर एल लिख दिया।
इक्वेशन वन मान लिया। गॉसेस लॉ से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, जानते ही है ना। गॉसेस लॉ ने यही कहा था कि किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ के पर आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन गुना होता है, यही तो गॉसेस लॉ था ना। तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, बात पकड़ पाए। अच्छा, वी नो दैट, आप जानते हैं लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एन। लेमडा क्या है यहाँ? लेमडा इज रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश ये घनत्व की बात कर रहे हैं, होता है ना। लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, यहां से क्यू इक्वल टू लेमडा लिखा ला। अब इस क्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे गॉसेस लॉ में, तो फाई ई बराबर हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इस फाई ई की जगह पर ये जो निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में, उसकी जगह पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और जानते हैं कि जब वेक्टर रूप में इसको लिखा जाता है तो यूनिट वेक्टर आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कह सकते हैं यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो ये देखिए लिख सकते हैं आप, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, ई दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख सकते हैं नहीं, दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अरे भाई वी 4.0 कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 अपान आर की क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को भी आप यहां लिख सकते हैं, ऐसा हेडिंग में आपको जोड़ करके व्युत्क्रमानुपाती लिख देना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या, देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, दूरी आर की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस बात खत्म, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए फॉर्मूले से आपने बहुत सारी चीजों को पिरो करके रख दिया यहाँ पर। आज यहीं पर रोकिए, है ना, और आगे की बात हम कल करेंगे। अभी इसके 5 एक हो गया, अभी 5 इसके अनुप्रयोग हैं। उन 5 अनुप्रयोगों की चर्चा हम एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।